आदित्य एक 18 वर्षीय होनहार छात्र, विज्ञान और आविष्कारों में गहरी रुचि रखता है। उसका सपना एक महान वैज्ञानिक बनने का है, लेकिन आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसकी राह कठिन बना दी है। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक रहस्यमयी घड़ी मिलती है। घड़ी पुराने डिजाइन की होती है, लेकिन उसमें अजीब सा चमकता हुआ गियर होता है। जिज्ञासा के कारण वह इसे पहनता है और तुरंत ही उसे एक अजीब एहसास होता है। घड़ी के बारे में अधिक जानने के लिए आदित्य अपने शिक्षक श्रीमान शर्मा के पास जाता है। शर्मा जी बताते हैं कि यह घड़ी एक प्राचीन आविष्कार है जो समय यात्रा करने की शक्ति रखती है, लेकिन इसका उपयोग बेहद सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ विनाशकारी हो सकती है। आदित्य अपनी परिस्थितियों से तंग आकर घड़ी का उपयोग करने का निर्णय लेता है। आदित्य घड़ी का उपयोग करके 15 साल पीछे चला जाता है, जब उसका परिवार कर्ज के कारण अपनी जमीन खो रहा था। वह अपने पिता से मिलता है और उन्हें जमीन बेचने के बजाय खेती में निवेश करने की सलाह देता है। सभी चीजें सही लगती हैं और आदित्य वर्तमान में लौटता है। वर्तमान में लौटने पर आदित्य देखता है कि उसका परिवार अब अमीर है। उनका गांव का सबसे बड़ा घर है और कई व्यवसाय हैं। लेकिन आदित्य को कुछ अजीब लगता है। उसके माता पिता एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और छोटा भाई अब पूरी तरह स्वार्थी और लालची हो चुका है। वह समझता है कि उसके समय में बदलाव ने उसके परिवार के संबंधों और मूल्यों को नष्ट कर दिया है। आदित्य इस गलती को सुधारने के लिए फिर से समय यात्रा करने का निर्णय लेता है। इस बार वह अपने माता पिता के संबंध सुधारने और अपने छोटे भाई के मूल्यों को सही दिशा देने की कोशिश करता है। लेकिन घड़ी इस बार ठीक से काम नहीं करती। उसे पता चलता है कि बार बार समय बदलने से समय रेखा अस्थिर हो रही है। समय रेखा टूटने लगती है और आदित्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच फंस जाता है। वह अपने माता पिता और भाई के विभिन्न संस्करणों से मिलता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। हर बार वह एक निर्णय लेता है, चीजें और बिगड़ जाती हैं। आदित्य को एहसास होता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करने से सिर्फ विनाश हो सकता है। आदित्य समझता है कि समय को स्थिर करने के लिए उसे खुद को समय रेखा से हटाना होगा। घड़ी का अंतिम उपयोग करते हुए वह अपनी ही उपस्थिति को अतीत से मिटा देता है। अब उसका परिवार सामान्य जीवन जीता है। वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी। लेकिन आदित्य के बलिदान के कारण कोई उसे याद नहीं करता। नए समय में आदित्य का परिवार खुशहाल है। गांव के लोग उन्हें सम्मानित करते हैं, लेकिन आदित्य अब एक भूतिया उपस्थिति की तरह रह जाता है। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि